साल 2022 अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये साल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इस साल में कई ऐसी दृश्य देखे और दिखाए हैं जो आज इससे पहले कभी न देखे गए। जिस तरह कोरोना के खिलाफ पूरे देश ने एकजुट होकर जंग लड़ी और उसे हराया, या देश की सियासत की अगर हम बात करें तो साल भर में हुए भारत के अलग अलग राज्यों के तमाम विधानसभा चुनावों ने देश की सियासत में भी कम हलचल नहीं बनाई है। लेकिन जाता हुआ 2022 देश को कई ऐसे बदलाव देकर जा रहा है जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक से हमारा मतलब इस साल भर में हुए सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों। फैसला नंबर 1, सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिक। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने का अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। फैसला नंबर 2, किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वैक्सीन जनादेश अनुपातहीन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन से इनकार करने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा लगाए गए वैक्सीन जनादेश अनुपातिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डाटा पेश नहीं किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि गैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। फैसला नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई। पुनर्विचार तक कोई नया मामला नहीं होगा दर्ज। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 162 साल पुराने राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से उक्त प्रावधान के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है। भारत के चीफ जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124(a) के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। पीठ ने आदेश में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी दर्ज करने, जांच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124(a) के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले से ही आईपीसी की धारा 124(a) के तहत बुक हैं और जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फैसला नंबर 4, राजीव गांधी हत्याकांड। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी एजी पेरारिवलन की दी रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां का इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा पेरारिवलन की शीघ्र रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उनकी रिहाई आवश्यक हो गई। पेरारिवलन, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, अपनी सजा को माफ करने के लिए 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के बावजूद अपनी रिहाई में देरी से दुखी होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फैसला नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों की बड़ी साजिश मामले में जकिया जाफरी की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में गोधरा ट्रेन नरसंहार में राज्य के उच्च पदाधिकारी और अन्य संस्थाओं को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट
कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनी थी दलीलें। फैसला नंबर 6, बॉम्बे ब्लास्ट मामले के दोषी अबू सलेम को पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यार्पण संधि के तहत 25 साल की जेल के बाद रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में माना कि 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले में अबू सलेम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भारत में उसके प्रत्यार्पण की तारीख से 25 साल पूरे होने पर माफ किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत द्वारा संप्रभु आश्वासन दिया गया है। भारत सरकार ने सलेम को भारत प्रत्यार्पित करते समय पुर्तगाल गणराज्य को यह आश्वासन दिया गया था कि उसकी सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया, अपीलकर्ता की 25 वर्ष की सजा पूरी करने पर केंद्र सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ साथ अदालतों के आदेशों के पालन करने सिद्धांत के आधार पर अपीलकर्ता को रिहा करने के लिए बाध्य है। फैसला नंबर 7, रिहाई की तारीख के बाद हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने सजा की अवधि के बाद जेल में रखने पर दोषी को दिया था 7 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य को बलात्कार के एक दोषी को मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे सजा की अवधि के बाद जेल में रखा गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने मई 2022 में दिए गए एक फैसले में कहा, जब एक सक्षम अदालत दोष सिद्धि पर एक आरोपी को सजा सुनाती है और अपील में सजा की पुष्टि के बाद सजा को संशोधित किया गया था और फिर अपील निर्माण अंतिम हो गया था, दोषी को केवल उस अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक वह उक्त अपील निर्णय के आधार पर कानूनी रूप से हिरासत में हो सकता है। वही साल 2022 में ये कुछ अहम फैसले रहे जो देश और विदेशों में विशेष चर्चा के मुद्दे बने रहे। इसी तरह के तमाम और फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। आप इन फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन की रिपोर्ट।